है वो है समास का। तो समास में क्या पढ़ने वाले हैं, जो समास में आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के बारे में। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं और इसी में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए यहाँ पे बात करें तो पहला क्वेश्चन है समास का, जो आपका आया हुआ है वनरक्षक की परीक्षा में। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो गौरी शंकर यहाँ पे हमें बताना है किस समास का ये उदाहरण है। देखिए गौरी शंकर की बात करूँ तो गौरी शंकर का समास जो है यहाँ पर आपका, तो ये आपका द्वंद्व समास है। कौन सा यहाँ पर, द्वंद्व समास है, ठीक है। द्वंद्व समास में होता क्या, अगर यहाँ पे बात की जाए द्वंद्व समास की, देखिए द्वंद्व समास में विग्रह करने पर जो आता है इनमें वो आपका एवं या जैसे शब्द, ठीक है। तो एवं और या, तो इसमें आपके जो आते हैं और एवं या जैसे शब्द आते हैं, ठीक है। तो विग्रह करने पर जो आते हैं, अगर बात की जाए यहाँ पर विग्रह करने पर जो शब्द आते हैं, तो यहाँ पर देखिए तो ये आते हैं इस तरीके से। तो इसमें आपका गौरी शंकर में आपका द्वंद्व समास होगा, ठीक है। तो इसमें आपका और एवं या शब्द, ऐसे शब्द आते हैं। विग्रह करने पर क्या आते हैं आपके, और एवं या शब्द आपके इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आपका प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रदान होते हैं, ठीक है। इसमें प्रथम पद और आपका द्वितीय पद, दोनों पद क्या होते हैं, प्रथम और द्वितीय पद प्रदान होते हैं, ठीक है। प्रथम और दोनों पद इसमें प्रदान होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। गौरी शंकर, तो यहाँ पर आपका क्या आया, गौरी और शंकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आया है, गौरी और शंकर, गौरी और शंकर, ठीक है। तो गौरी शंकर यहाँ पर आपका हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है आपका, द्वंद्व समास है। तो इस तरीके से भी पूछ ले, दोनों पद इसमें क्या होते हैं आपके प्रदान होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यथोचित किस समास का उदाहरण। तो यथोचित की अगर यहाँ पे बात करें तो यथोचित जो है यहाँ पर देखिए यथोचित, तो ये देखिए इसमें क्या होता है, यथोचित में अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये आपका अव्ययी भाव का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का ये आपका उदाहरण, ठीक है। अब अव्ययी भाव समास में होता है क्या, देखिए इसमें जो होता है वो आपका पहला पद प्रदान होता है, ठीक है। इस समास में क्या होता है आपका, पहला पद प्रदान होता है, ठीक है। पहला पद इसमें आपका प्रधान होता है, ठीक है। पहला पद प्रदान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करते हैं। और समस्त पद जो होते हैं, समस्त पद काय का काम करते हैं, वाक्य में क्रिया विशेषण, समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करते हैं, ठीक है। समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, ठीक है। काय का काम करते हैं, क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं समस्त पद जो होते हैं, ठीक है। और इसका जो होता है पहला पद क्या होता है, जो आपका पूर्व पद होता है वो आपका अव्ययी होता है, ठीक है। इसका पहला पद अगर यहाँ पे बात करें, पहला पद आपका अव्ययी होता है, ठीक है। पहला पद क्या होता है आपका, अव्यय होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। तो यथोचित, ठीक है। तो इसमें यथोचित यानी कि तो यथोचित हो गया। तो यहाँ पर कौन समास है आपका, अव्ययी भाव समास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यथोचित होता है, आजन्म होता है, प्रतिदिन होता है, ठीक है। तो यथा प्लस उचित हो गया ना, यथा प्लस उचित, इस तरीके से आपके पूछ ले जाते हैं। जैसे आपका मैं कहूँ प्रति प्लस दिन, प्रति प्लस दिन, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, प्रतिदिन यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ ले जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका प्रथम पद प्रदान होता है और इसका पूर्व पद क्या होता है आपका, अव्ययी होता है, ठीक है। इसका पूर्व पद क्या होता है आपका, अव्ययी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण। देखिए द्विगु समास होता है क्या है, अगर यहाँ पे बात करूँ द्विगु समास में देखिए इसमें पद में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, ठीक है। द्विगु समास की अगर बात करें यहाँ पर, इसमें जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद क्या होता है आपका, प्रथम पद यहाँ पे अगर बात करें तो आपका संख्यावाचक होता है, ठीक है। प्रथम पद संख्यावाचक होता है, ठीक है। संख्यावाचक होता है प्रथम पद। और देखिए और द्वितीय पद से संज्ञा के समस्त पद का समूह का बोध होता है, ठीक है। और द्वितीय पद की अगर यहाँ पे बात करें
द्वितीय पद, तो द्वितीय पद से संज्ञा शब्द हो या समस्त पद समूह का बोध होता है। ठीक है, द्वितीय पद से आपका संज्ञा या आपका संज्ञा शब्द हो या समूह। ठीक है, संज्ञा शब्द या आपका समूह समस्त पद। ठीक है, समस्त पद समूह का बोध होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, समूह का बोध होता है, तो वहाँ पर आपका हम द्विगु समास उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर पंसेरी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कैसे कैसे होते हैं, जैसे मैं कहूँ आपसे दोपहर, दोपहर यानी कि दोपहर या पंचतंत्र, पंचतंत्र, तो इसमें पहली संख्या क्या है, यहाँ पर आपकी संख्यावाचक है। ठीक है, पहला पद इसमें आपका संख्यावाचक है, कहूँ नवरात्र। ठीक है, नवरात्र, पंचतंत्र, तो इस तरीके से पहली पद जो होती है संख्यावाचक होती है, तो वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवरत्न, देखिए अभी बताया था मैंने आपका नवरत्न। ठीक है, तो ये आपका कौन सा समास है नवरत्न में, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपका द्विगु समास ही है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका कौन सा है, द्विगु समास है, जिसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक। पहला पद क्या होता है आपका, संख्यावाचक होता है। ठीक है, पहला पद आपका संख्यावाचक होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका इसमें अन्य पद जो होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम के समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन समास हो जाएगा, ये अगर इसकी बात करें तो द्विगु समास यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपाद मस्तक, आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है। आपाद मस्तक की यहाँ पे बात करें तो देखिए ये आपका कौन सा है, यहाँ पर अगर बात करूँ तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर अव्ययी भाव समास में होता क्या, देखिए इसमें पद से लेकर मस्तक तक। ठीक है, आपाद मस्तक का क्या हो गया, पद पाद से लेकर मस्तक तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मतलब कहने का क्या हो गया, पाद से लेकर मस्तक तक। ठीक है, पाद से लेकर मस्तक तक। ठीक है, यानी कि आपाद मस्तक। ठीक है, तो अभी बताया था मैंने अव्ययी भाव समास में, देखिए अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें पहला पद आपका प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद इसमें क्या होता है आपका प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है इसमें आपका प्रधान होता है। ठीक है, तो पहला पद प्रधान होता है और वाक्य में समस्त पद आपके क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है। तो योगदान शब्द की अगर यहाँ पे बात करें तो योगदान किसका उदाहरण है, यहाँ पर देखिए योगदान, तो योगदान जो है आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, किसका है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तत्पुरुष समास में पहला पद जो होता है, तत्पुरुष समास में पहला पद अगर यहाँ पे बात करूँ पहले पद की, तो इसमें आपका पद गौण होता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है इसमें आपका गौण होता है पहला पद। ठीक है, पहला पद गौण होता है और अंतिम पद जो होता है इसमें अगर अंतिम पद की बात करें तो अंतिम पद की प्रधानता होती है। ठीक है, अंतिम पद की प्रधानता होती है। पहला पद गौण होता है और अंतिम पद की इसमें आपकी प्रधानता होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कर्ता कारक संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्ति लगाकर इसका समास विग्रह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका योगदान कौन सा आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है। तो पुस्तकालय शब्द यहाँ पर किस समास का उदाहरण, देखिए पुस्तकालय की यहाँ पे अगर बात करूँ तो पुस्तकालय अभी बताया था मैंने आपका तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, देखिए तत्पुरुष समास में आपके कारक छिपे रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं इसमें तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में कारक छिपे रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं इसमें कारक छिपे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब पुस्तकालय की अगर यहाँ पे बात करें पुस्तकालय, तो पुस्तकालय का क्या हो जाएगा, मतलब पुस्तकालय का मतलब क्या हो गया, पुस्तक के लिए आलय। ठीक है, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय, तो क्या हो गया आपका पुस्तकालय। तो इसमें क्या होता है आपके कारक आपके छिपे रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तत्पुरुष समास में कारक आपके छिपे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संप्रदान तत्पुरुष का ये उदाहरण है। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष का ये आपका
उदाहरण हो जाएगा। के लिए आपका कौन सा कारक होता है, तो ये होता है आपका संप्रदान कारक। ठीक है, कौन सा होता है आपका संप्रदान कारक, ये आपका होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान रख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास की अगर यहाँ पे बात करें, देखिए कर्मधारय समास में अगर यहाँ पे बात करूँ तो कर्मधारय समास, तो यहाँ पर कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का, श्याम सुंदर। ठीक है, श्याम सुंदर, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, ये आपका कर्मधारय समास है। अगर यहाँ पे बात करूँ सतसई, तो सतसई आपका क्या, देखिए सतसई, यहाँ पर अगर इसको देखें सतसई, तो सतसई ये जो है आपका ये द्विगु समास है। ठीक है, कौन सा आपका द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या होता है, देखिए सात सौ का समाहार। ठीक है, सतसई मतलब क्या हो गया, 700 का समाहार। ठीक है, 700 का समाहार, तो क्या हो गया आपका सतसई। तो इसमें जैसे पहली संख्या, अगर देखिए द्विगु समास की अगर यहाँ पे बात करें, द्विगु समास में क्या होता है, इसमें आपकी पहला प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, प्रथम पद आपका, इसमें मैंने आपके पीछे बताया था संख्यावाचक होता है और समास पद समूह का बोध होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में देखिए ये भी आपके यहाँ पर अगर चतुर्भुज की बात करें तो ये आपका चतुर्भुज क्या है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, आपका यहाँ पर अगर बात करूँ चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, कौन सा आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास है यानी कि चार भुजाओं का समूह, जिसमें चार मतलब किसी का मतलब बोध होता है, तो उसमें कोई सा और बनता है, तो वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, चार भुजाओं का समूह। ठीक है, चार भुजाओं का समूह। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बहुब्रूहि समास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करूँ राजगृह की, तो राजगृह यहाँ पर अगर बात करें तो राजा का गृह। ठीक है, मतलब राजा का गृह, तो यहाँ पर देखिए आपका कारक आया है, तो ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, ये कारक आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्या आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपका कारक चिन्ह होते हैं तो उसमें आपके तत्पुरुष यानी कि तत्पुरुष मतलब तत्पुरुष समास उसमें आपका होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भल मानस में कौन सा समास है। तो भला मानस में यहाँ पर कौन सा समास है, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ भला मानस में, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, अब कर्मधारय समास में होता क्या, देखिए इसमें कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, समास का कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पद। ठीक है, और आपके दोनों पद, और इसमें क्या होते हैं आपके दोनों पद जो होते हैं, दोनों पद यानी कि पूर्व और उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है, तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद के बीच में क्या होता है, पूर्व पद और आपका उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद और आपका उत्तर पद, इन दोनों के मध्य विशेषण विशेष्य। ठीक है, दोनों के मध्य यहाँ पर नोट कर लेना, दोनों के मध्य क्या होता है आपका विशेषण विशेष्य। ठीक है, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान। ठीक है, तो इसमें उसका संबंध होता है, इन दोनों का क्या होता है, उसमें आपका संबंध होता है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, संबंध होता है, तो यहाँ पर भल मानस में कौन सा समास है आपका भल मानस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भला मानस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हमें बताना है, कौन सा तत्पुरुष समास है। देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो पहला अगर यहाँ पे देखें, देखिए अगर पहले को देखें इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है तो उसमें वहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका अव्ययीभाव समास होता है।
अगर बात करें इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है तो वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, तो जिसमें आपका प्राय उत्तर पद प्रधान होता है तो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका तत्पुरुष समास होता है। अगर बात करें इसमें पूर्व पद अव्यय होता है तो वहाँ पर इसमें पूर्व पद क्या होता है आपका अव्यय होता है, तो इसका मतलब वहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें आपका सी आंसर इसका हो जाएगा। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है आपका तत्पुरुष समास में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस सामसिक शब्द से पूर्व पद उत्तर पद गौण होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर आपका कौन सा समास होता है, तो वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। जिसमें आपका पूर्व पद गौण पद प्रधान होता है तो वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मैं कहूँ आपका पीताम्बर, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब क्या हो गया, पीत वस्त्र धारण करने वाला, ठीक है। यानी कि पीत वस्त्र धारण करने वाला, पीत वस्त्र धारण करने वाला, धारण करने वाला मतलब कहने का क्या हो गया, श्री कृष्ण, ठीक है। तो कौन हो गया आपका श्री कृष्ण, ठीक है। तो इसमें आपका दोनों पूर्व और उत्तर पद गौण होता है, तीसरा पद इसमें आपका प्रधान होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। चलिए यहाँ पे अगर तत्पुरुष मैंने आपको बता ही दिया। अगर यहाँ पे कर्मधारय की बात करूँ तो कर्मधारय में आपका प्रथम पद विशेषण, यहाँ कर्मधारय देखिए यहाँ पर इसको ही नोट कर लें एक बार। कर्मधारय की बात करूँ तो प्रथम पद, यहाँ पे अगर बात करूँ प्रथम पद तो प्रथम पद इसमें आपका विशेषण, ठीक है। प्रथम पद आपका विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है, अगर दूसरे पद की बात करूँ दूसरा पद, तो दूसरा पद इसमें आपका विशेष्य होता है, ठीक है। दूसरा पद क्या होता है इसमें आपका विशेष्य होता है, ठीक है। तो विशेषण प्रश्न विशेष्य आपका वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपको यहाँ पर देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे महाकवि यानी कि महाकवि, तो महाकवि में क्या मतलब हो गया, महान है जो कवि, ठीक है। महाकवि क्या हो गया, महान है जो कवि, ठीक है। महान है जो कवि, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका महाकवि, ठीक है। तो इस तरीके से कर्मधारय समास में आपका प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद उसका विशेष्य होता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुरूप में कौन सा समास होता है। तो अनुरूप की यहाँ पे बात करूँ तो अनुरूप में यहाँ पर कौन सा समास है, तो यहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास है। देखिए मतलब यहाँ पे अनुरूप का मतलब हो गया रूप के अनुसार, ठीक है। रूप के अनुसार, अनुरूप का मतलब क्या हो गया, रूप के अनुसार, ठीक है। तो इसमें आपका अव्ययीभाव समास होगा। इसमें आपका पहला पद अव्यय, इसमें क्या होता है आपका पहला पद क्या होता है आपका अव्यय होता है, ठीक है, अव्यय होता है। दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक है। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद आपका संज्ञा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूप के अनुसार, तो क्या हो गया आपका रूप अनुरूप, ठीक है। और इसमें समस्त पद में अव्यय के अर्थ के ही प्रधानता रहती है। और यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है, ठीक है। अव्यय के पद की ही प्रधानता रहती है, ठीक है। पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। अव्यय के अर्थ की ही इसमें क्या रहती है, अर्थ की प्रधानता रहती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, प्रधानता रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। तो प्रत्यंग की यहाँ पे अगर बात करें तो प्रत्यंग आपका अव्ययीभाव समास है। अभी बताया था मैंने, जिसमें आपका पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रत्यंग आपका प्रति प्लस अंग, ठीक है। ये क्या आपका प्रति प्लस अंग, तो प्रत्यंग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका पूर्व पद प्रधान अव्यय रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सतसई, अभी बताया था मैंने पीछे आपको सतसई किस समास का उदाहरण है। तो सतसई की अगर यहाँ पे बात करूँ तो आपका द्विगु समास का उदाहरण, ठीक है। जिसमें पूर्व पद क्या होता है आपका संख्यावाचक होता है, ठीक है। पूर्व पद आपका संख्यावाचक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, पूर्व पद संख्यावाचक होता है और इसमें समूह का बोध होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर सत सही आपका हो गया कौन सा, द्विगु समास का उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कला प्रवीण में कौन सा समास है। तो कला प्रवीण की अगर यहाँ बात करूँ तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कला प्रवीण का कला में प्रवीण, ठीक है, कला में प्रवीण, तो क्या हो गया आपका कला प्रवीण। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो आपका तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि आपका कारक क्या आया यहाँ पर आपका में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कारक में आया है, जिसमें कारक विभक्ति का वो होता है, तो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रदान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मृगनयन में कौन सा समास है। तो मृगनयन की यहाँ पे अगर बात करूँ तो मृगनयन में आपका कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। कर्मधारय समास क्यों है, इसमें देखिए इसमें आपके समस्त पद का उत्तर पद प्रदान होता है, ठीक है। इसमें आपका समस्त पद की अगर यहाँ पे बात करूँ, समस्त पद का उत्तर पद प्रदान होता है, ठीक है। समस्त पद का उत्तर पद इसमें आपका प्रदान होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रदान होता है कर्मधारय समास में, ठीक है। और पूर्व पद में उपमेय उपमान का विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मृगनयन का हो गया मृग के समान नयन, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया मृगनयन का, मृग के समान नयन, ठीक है, मृग के समान नयन, तो मतलब कहने का हो गया मृग नयन, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपके कमल के समान नयन, यानी कि कमल नयन। तो ये मैं आपको अगर थ्योरी में बताऊंगा, जब थ्योरी में बताऊंगा आपको सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिन समासक शब्दों में पहला शब्द संख्या को व्यक्त करता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए जहाँ पर भी आपका अगर संख्या को व्यक्त करता है तो वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है, ठीक है। क्या होता है, द्विगु समास होता है, जिसमें आपका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तो वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। और इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, ठीक है। देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे सप्त हिंद, क्या कहूँ आपसे सप्त सिंधु या सप्त सिंधु, ठीक है। तो सप्त सिंधु का मतलब हो गया 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है, 7 सिंधुओं का समूह। 7 सिंधुओं का मतलब क्या हो गया सप्त सिंधु, ठीक है। जैसे दो पहरों का समूह, तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, समूह का समाहार होता है, तो वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज दरबार में कौन सा समास है। तो राज दरबार में यहाँ पर अगर बात करें तो राज दरबार में, यानी कि देखिए राज दरबार का मतलब हो गया राजा का दरबार, ठीक है। यहाँ क्या हो गया राजा का दरबार, ठीक है, यानी कि राज प्लस दरबार, मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं इसे राज प्लस दरबार भी कह सकते हैं, मतलब राजा का दरबार। तो यहाँ पर देखिए इसमें कारक चिन्ह क्या है आपका का आया है, ठीक है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह आपका का आया है, तो इसमें आपका क्या होगा, जहाँ पर भी कारक चिन्ह आता है तो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो देखिए राज दरबार का विग्रह करेंगे तो राज दरबार होगा, मतलब अर्थात कहने का मतलब हो गया राज दरबार। तो यहाँ पर आपका कारक विभक्ति का प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, कारक चिन्ह आपका का प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ संबंध तत्पुरुष समास है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आपका संबंध तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यथासंभव में कौन सा समास है। देखिए अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको यथासंभव, तो यहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका पहला पद अव्यय होता है और उसी में आपकी प्रधानता होती है, तो वहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। चलिए जिस समास में पूर्व पद गौण, अभी बताया था ये भी मैंने, पूर्व पद क्या हो गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो, तो उसमें कौन सा समास होता है। तो पूर्व पद गौण हो तो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जिसमें आपका पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलकंठ में कौन सा समास है। मतलब नीलकंठ की यहाँ पे बात करूँ, देखिए यहाँ पर आपका बहुब्री समास है। बहुब्री समास है क्यों, देखिए यहाँ पर एक चीज़ को नोट कर लेना, यहाँ पर आपका बहुब्री समास है। देखिए यहाँ पर जिसमें आपका कहने का मतलब ये हो गया
जिसमें आपका किसी अन्य पद का, अभी बताया था पीछे ये मैंने आपको, नीलकंठ यानी कि नीला है जो कंठ, ठीक है, नीला है जो कंठ, यानी कि इसमें तीसरे की प्रधानता आ रही है। तो तीसरा पद इसमें देखिए, जहाँ पर भी समास नहीं देने का, बहुब्रीहि समास इसका, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। नीला है जो कंठ, तो नीला है जो कंठ यानी कि नीलकंठ, तो नीला है कंठ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नीलकंठ, तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास इसमें हो जाएगा, ठीक है। निम्न, अब यहाँ पे बता दें कि इसमें बताना है कौन सा समास कौन से शब्द से सम्मिलित करता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखें तो विदेशागमन में, यहाँ पर अगर देखें विदेशागमन, तो विदेशागमन में आपका कौन सा समास होता है, तो विदेशागमन यानी कि विदेश को गमन करने वाला, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, विदेश को गमन करने वाला, ठीक है, विदेश को गमन करने वाला, गमन करने वाला, तो इसमें आपका को का वो आया है, ठीक है, कारक इसमें को आया है, विदेश को गमन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर बात करें गिरिधर, तो गिरिधर मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है, यानी कि पर्वत को धारण करने वाला, ठीक है, यानी कि पर्वत को धारण करने वाला, तो क्या हो जाएगा आपका गिरिधर, ठीक है। तो यहाँ पर पर्वत को धारण करने वाला मतलब गिरिधर, यहाँ देखिए तीसरा पद इसमें आपका कृषण हो जाएगा, कहने का मतलब है, ठीक है। देश विदेश, ठीक है, अगर यहाँ पर देश विदेश की बात करें तो इसमें भी आपका योजक चिन्ह होता है, तो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा देश विदेश में। यथाशीघ्र की बात करें, यथाशीघ्र, तो इसमें आपका अव्ययीभाव समास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अव्ययीभाव समास का मतलब हो गया जितना शीघ्र हो, ठीक है, तो यथाशीघ्र का मतलब जितना शीघ्र हो, जितना शीघ्र हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है अव्ययीभाव, ठीक है, तो इसमें आप क्या कर जाएगा यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, तो वहाँ पर आपका यथा समास, यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय की अगर यहाँ पे बात करूँ तो कर्मधारय यहाँ पर कौन सा आपका प्रसखा में आपका कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद का उपमेय में उपमान का भेद होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रसखा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रसखा इसका हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, प्रसखा का प्रिय सखा, ठीक है, प्रिय सखा मतलब हो गया प्रिय सखा, तो यहाँ पर आपका प्रिय सखा। आजन्म की अगर यहाँ पे बात करें जन्म पर्यांत, ठीक है, यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ जन्म पर्यांत, ठीक है, आजन्म का मतलब जन्म पर्यांत, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, इसमें आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है, अव्ययीभाव समास। अगर कामचोर की बात करें तो कामचोर में आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो काम से चोर, ठीक है, काम से चोर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका से कारक चिन्ह आया है, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। और सहपरिवार की अगर यहाँ पे बात करें, सहपरिवार जो परिवार के साथ हो, ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, जो परिवार के साथ हो, ठीक है, जो परिवार के साथ हो, तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी नोट करते चलना, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति की अगर यहाँ पे बात करूँ तो इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास क्यों होगा, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ देश के लिए भक्ति, ठीक है, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर आपका कारक चिन्ह आया है के लिए, ठीक है, तो इसमें आपका कारक चिन्ह के लिए आया है, तो इसमें आपका देखिए अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है, अंतिम पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होता है, इसमें आपका कारक चिन्ह आपका क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह भी होता है और कारक चिन्ह का इसमें लोप हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी की यहाँ पे बात करूँ तो इसमें आपका द्विगु समास है, ठीक है, कौन सा है द्विगु समास है। देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, जिसमें पूर्व पद क्या होता है संख्यावाचक होता है, ठीक है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है, ठीक है, पूर्व पद क्या होता है आपका संख्यावाचक विशेषण
होता है। ठीक है, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और उसे हम क्या कहते हैं, और इसमें समूह या समाहार का बोध होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका समूह या समाहार का बोध होता है। ठीक है, समाहार का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पंचवटी का मतलब क्या हो गया, 5 बटों का समूह। ठीक है, यानी कि 5 बटों का समूह, 5 बटों का समूह, तो क्या हो जाएगा आपका पंचवटी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये आपके क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मैं इसमें आपको जो क्वेश्चन बचेंगे और कराऊंगा आगे 2-3, कल या परसों में आपकी क्लास के जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारे कंप्लीट करा दूंगा। देखिए 30 मिनट में आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन करा देता हूं मैं, तो आपको इसको रिपीट कर करके आप इसको यूज कर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ इसी में, जब तक के लिए धन्यवाद।